जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कृत ज्ञान सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय पर। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ श्लोकों पर चर्चा करते हैं कि अर्जुन की क्या स्थिति है। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवान से कहते हैं अर्जुन कि प्रभु मेरा शरीर जो है उसमें रोम हर्षण हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा जो गांडीव है जिससे वो अत्यंत प्रेम करते हैं, गांडीव से अर्जुन अत्यंत प्रेम करते हैं। गांडीव के प्रति उनका प्रेम इसी बात से दर्शाता है कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी उन्हें ये कहे कि तुम अपने गांडीव का त्याग कर दो तो वह उसी समय उसी की हत्या कर देंगे। इतना प्रेम जो है अर्जुन अपने गांडीव से करते हैं। तो वह गांडीव उनके हाथ से खिसकने लगा और उनके शरीर में जलन होने लगी। क्यों जलन होने लगी? क्योंकि युद्ध के आगे के जो परिणाम हैं उनसे वो डर चुके थे और परिणाम जो हैं वो अत्यंत भयानक थे। इसकी भयावहता का वर्णन अर्जुन ने आगे किया है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे ही, परंतु अभी वह अत्यंत व्याकुल होकर के और भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि प्रभु मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, यानी कि आत्मविस्मृति मुझ में हो रही है। और ये सारे जो युद्ध के लिए निमित्त में जो खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मैं उसमें विपरीत परिणाम ही देख रहा हूँ। युद्ध से परिणाम सुलभ नहीं आएगा, सुखद नहीं आएगा, इसका परिणाम जो है अत्यंत भयानक होगा, ऐसा मैं देखता हूँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे प्रभु, इसमें कोई श्रेय नहीं है, इसमें किसी का भला होने वाला नहीं है, और अपने स्वजनों को मार करके जिनके साथ मैं भोगने वाला हूँ इस राज्य को, उनको मार करके मैं विजय की, राज्य सुख की अपेक्षा नहीं करता, आकांक्षा नहीं रखता हूँ। हे प्रभु, मैं इन्हें नहीं मार सकता, अपितु ये जो सामने मेरे खड़े हैं ये इसमें भले ही क्रोधवश, मोहवश, लोभवश इसमें सुख का परिणाम देखते होंगे, परंतु मुझे इसमें कोई प्रकार का लाभ प्राप्त होता है ऐसा मुझे नहीं दिखता। ये साधुता के लक्षण हैं, ये भगवत भक्ति के लक्षण हैं। भले ही उनमें ये विचार पहले ना आया हो, अब आया है ना। ये क्यों आया? क्योंकि भक्तों के यही लक्षण होते हैं, संतों के यही लक्षण होते हैं। अर्जुन से बड़ा संत नहीं है। अगर होता कोई दूसरा तो भगवान अपना मित्र का संबोधन केवल अर्जुन के साथ ही क्यों करते? भीम के साथ क्यों नहीं किया? नकुल सहदेव के साथ क्यों नहीं किया? अर्जुन के साथ ही क्यों किया? क्योंकि उनमें वो लक्षण है, वो दूरगामी परिणामों को देख सकते हैं, उनमें एक संवेदनशीलता है। भले ही सामने वाला न देख सकता हो पर उन्हें वह परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। आगे कहते हैं किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः। सारा परिवार तो मेरे सामने खड़ा है, युद्ध करने के बाद में तो कोई बचने वाला ही नहीं है। मान लीजिए अगर मेरी विजय हो गई तो मेरे पितामह, मेरे मातुल यानी मेरे जो मामा हैं शल्य, वो नहीं रहेंगे, और अन्य प्रकार के जो हैं वह भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो भोगेगा कौन? मान लीजिए हम भोगने के लिए कर रहे हैं तो फिर भोगेगा कौन?
भोगने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, कोई नहीं बचने वाला, सबके सब मारे जाने वाले हैं। इसलिए मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, हे गोविंद मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इसके बाद में कहते हैं पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैताना ततायिनः तस्मान हारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रां स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हतवा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा। हे प्रभु, ऐसा करके हमें पाप का भागी क्यों बनना चाहिए? हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मार करके हम पाप का भागी बन जाएंगे। ये बात थोड़ी अलग हो गई। देखिए 6 प्रकार के आतताई होते हैं। स्त्री का हरण करना, किसी का धन लूटना, चोरी करना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना, इस प्रकार के 6 पाप होते हैं, 6 आतताई होते हैं। और दुर्योधन जो है ये धन लूटने में बड़ा निपुण है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा निपुण है। तो ऐसे आतताई का वध करना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है, एक राजा का धर्म है कि वो सबका इन सब का वध करे और समाज को अभय प्रदान करे। परंतु अर्जुन के अंदर एक सामाजिक जीवन है जिसके बारे में उन्होंने आगे कुछ श्लोकों के द्वारा बताया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक सामाजिक जीवन है और उसमें साधुता है, और यहां पर अर्जुन ने अपनी साधुता का परिचय दिया है, क्षत्रिय भाव का परिचय नहीं दिया। क्षत्रिय भाव होता तो वह आतताइयों का वध करने के लिए तो उपस्थित हुआ ही है, उसने पहले भी कई आतताइयों का वध किया है। यहां उसने अपनी साधुता का परिचय दिया है। प्रभु, आतताइयों का वध करके हमें क्या लाभ होगा? हमें कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हमें पाप लगेगा। ये धर्म सम्मूढ़ चेतना है, धर्म में सम्मूढ़ हो चुका है अर्जुन, ये उसी का परिणाम है। और भगवान भी केवल सुन रहे हैं। देखिए, सही अनुभवी व्यक्ति वो है जो पूरी बात सुने, सामने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। भगवान ने पहले अध्याय में कहीं पर भी आक्षेप नहीं किया, कहीं पर भी अर्जुन को रोका नहीं। अर्जुन को कहा जो बोलना है बोलो, अपने मन की सारी व्यथा सुनाओ। उसके बाद में कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यदि लोभ से अभिभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं तो मारें, परंतु मैं पाप नहीं करूंगा। क्या पाप है इसमें? इसमें पाप है कुल का क्षय होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध होगा, दोनों ही एक ही परिवार के हैं तो कुल का क्षय तो होना स्वाभाविक है। और कई मित्र भी हैं तो मित्रद्रोह का पाप भी लगेगा। ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि मित्रद्रोह का पाप जो है वो अत्यंत प्रबल होता है, इसका प्रायश्चित भी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम मित्रद्रोह ना करें। आज के समय में मित्रद्रोह तो इतना बढ़ चुका है कि कोई सीमा नहीं है। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई जैसे, भाई से बढ़कर के जो मित्र होते हैं उनके साथ अनाचार करना तो आजकल की परंपरा हो चुकी है। संवेदनहीनता का परिचय लोग दे रहे हैं। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारे अंदर संवेदना प्रकट होगी। हम भावना शून्य होते जा रहे हैं। हमारा समाज इतना भावना शून्य क्यों हो रहा है? धन की महत्वता के कारण। जो क्षणिक है, जो हमें बाह्य सुख दे सकता है, उसकी केवल उसको प्राप्त करने के लिए हम किसी के साथ भी दगा करने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ भी अनाचार करने के लिए तैयार हैं, किसी को मारने के लिए तक भी तैयार हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शास्त्रों का, हमने अपने इतिहास का अध्ययन करना छोड़ दिया, हमने प्रेम करना छोड़ दिया। हम प्रेम भी स्वार्थ से करते हैं। प्रेम में तो स्वार्थ का काम ही नहीं है, परंतु फिर भी चलिए उसको नाम दे देते हैं प्रेम का। ये इसलिए हो रहा है। ये अनाचार होने का कारण एक ही है कि हमारी महत्वता
केवल भौतिक जगत को प्रबल बनाने के लिए है। हम केवल और केवल अपने भौतिक जीवन को उन्नत करने के लिए सब कार्य कर रहे हैं। थोड़ा अंदर की तरफ झांकिए और अपनी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। हमें जो अच्छा लगता है वही व्यवहार सबके साथ किया जाए। हमें जो प्रतिकूल लगता है, हमें जो ठीक नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे साथ हो तो हमें अच्छा लगे, ऐसा जो नहीं लगता है वो व्यवहार हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं शत्रु के साथ भी नहीं करना चाहिए। और हम तो मित्रों के साथ कितना बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। विश्वासघात, मित्र के साथ जो द्रोह होता है उसका नाम होता है विश्वासघात। नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। 2 प्रकार के पाप हैं, उसके प्रायश्चित नहीं बताए गए हैं। एक तो जो कृतज्ञ है, किसी का अपने ऊपर आभार नहीं मानते, कृतज्ञता नहीं प्रकट करते, एक तो उनका कोई प्रायश्चित नहीं है और एक मित्र द्रोह का कोई प्रायश्चित नहीं है। इन दोनों पापों से बचना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, इसी में सार्थकता है। आगे कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने वाला है। ये जो युद्ध होगा इसके बाद में कुल का नाश हो जाएगा। सनातन की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। जो कुल बचेगा उसके अंदर भी अधर्म ही होने वाला है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं बचेगा कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। कोई बचने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वही तो बचाते हैं, वही बताते हैं। और आज अभी देखिए, अभी तो हमारे पास में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उपस्थित हैं, परंतु वो रहते कहाँ हैं? एकांत में। न तो उनके साथ उनके पुत्र रहते हैं, न उनके साथ उनके पोते रहते हैं। कैसे संस्कार आएगा, कैसे उन्नति होगी हमारे आध्यात्मिक जीवन की? जो धर्म को जानते हैं उनको तो हमने छोड़ रखा है, उनके बिना संभव नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, जो हमारे कुल के वृद्ध जन हैं वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में हमारी संस्कृति को बचाएगा कौन? आने वाली पीढ़ी को ज्ञान शिक्षा देगा कौन? ये बड़ी विलक्षण बात है। इस पर हमें आज के परिप्रेक्ष्य में गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। आगे कहते हैं, अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म फैल जाएगा हे कृष्ण, स्त्रियां जो हैं कुल की वो दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों को तो हमारे यहाँ पर बहुत संवेदनशील बताया गया है। स्त्रियों का स्वभाव जो है वो अत्यंत नवनीत होता है, मक्खन की तरह होता है, बार बार पिघलता है। तीनों जो गुण हैं वो 3 गुण जो है सत्व रज और तम, ये तीनों दिन में पता नहीं कितनी बार स्त्री के ऊपर आक्रमण करते हैं। आप देखते ही होंगे, कुछ समय में वह प्रेम की स्वरूपा बन जाती है, कुछ समय बाद में वो चिड़चिड़ी हो जाती है, कुछ समय बाद में उनके अंदर एक ममता का जागरण होता है। तो स्त्री स्वभाव जो है वो अत्यंत कोमल स्वभाव है, इसीलिए तो ममता जागृत होती है स्त्री के अंदर। स्त्रियां दूषित हो जाएगी, फिर बाद में दूषित होने के बाद में जो आगे की संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। ये वर्ण संकरता का विषय तो बड़ा भयानक विषय है, अत्यंत खतरनाक है। इसके परिणाम तो बड़े नरकों को प्राप्त करने वाले हैं। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज के समय में जो चीजें चल रही हैं, इससे आने वाली संतानें वर्ण संकर ही होने वाली हैं, ये निश्चित मानिए। और इससे समाज का, परिवार का नाश ही होने वाला है। सामाजिक व्यवस्था चलती है किससे? वर्ण व्यवस्था से, वर्णाश्रम से, और वही वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म होते जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं। मान लीजिए हमारी बुद्धि इतनी प्रगाढ़ नहीं है, विशाल नहीं है, परंतु पूर्व के जो शास्त्रकार है उनकी तो प्रगाढ़ बुद्धि थी। वह इस बात पे बहुत गौर करते हैं कि अगर वर्ण संकर संतानें होंगी तो वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आगे अर्जुन कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्या होगा? संकर जो होंगे, यानी संकर यानी कि जो पतित संतानें होंगी, उनसे पितृ जो होते हैं वो पिंड ग्रहण नहीं करते।
यानी तर्पण व्यवस्था समाप्त, देव पूजन की व्यवस्था समाप्त। उनको ज्ञान देने वाला पहली बात तो कोई रहेगा ही नहीं कि व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से देवार्चन किया जाता है, किस प्रकार से समाज की सेवा की जाती है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, सद्विचार क्या है, आहार क्या है, विहार क्या है, ये बताएगा कौन। और ऊपर से स्त्रियों की जो संतानें हो रही है वो वर्ण संकर हो रही है, उनकी वर्ण व्यवस्था का पता ही नहीं है, कौन से वर्ण की व्यवस्था है, कौन से वर्ण के कौन सी जाति के हैं, पता ही नहीं है। तो क्या होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड देने की क्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। अर्जुन बड़ी जो बात कर रहे हैं वो बड़ी विलक्षण बात है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद में अर्जुन कहते हैं दोष ही रेत ही कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल का धर्म समाप्त हो जाएगा, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। समाज का कल्याण के लिए कोई सोचेगा ही नहीं। पूर्व के ज़माने में लोग जो हैं प्याऊ लगाते थे, जलाशय लगाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे। किसके लिए बनाते थे? समाज को सुख प्राप्त हो, समाज की कल्याण की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसमें अधिक से अधिक धन खर्च किया जाता था। तो ये बताने वाला कौन था? ये बताने वाले थे कुल के लोग। कुल ही नहीं रहेगा तो बताएगा कौन? आज विचार करिए कि आपकी संतानें आपके पास रहती है, आपके पास समय नहीं है बात करने के लिए भी, तो उनके पास बताने के लिए समय किसके पास में है? आपके पिताजी के पास, यानी उन संतानों के दादाजी के पास में। वो हमारे साथ रहते नहीं हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो फिर उनको सही ज्ञान देगा कौन, शिक्षा देगा कौन? आपके स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप सोचते हैं स्कूलों के अंदर केवल अर्थ जीवन सिखाया जाता है, किस प्रकार धन कमाया जाए, किस प्रकार शरीर को सुखी रखा जाए, ये सिखाया जाता है, किस प्रकार सामाजिक जीवन जिया जाए, ये स्कूलों में आज की व्यवस्था में नहीं सिखाया जाता। ये पुराने ज़माने की बातें थी। आज के समय में ये कौन बताएगा? हमारे गोत्र क्या है ये भूल चुके हैं लोग। क्यों भूल चुके हैं? व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है। इस पर जरा गौर करिए। अर्जुन की सारी जो बताई गई विभत्स जो दृश्य हैं, इनको अभी के समय के अनुसार देखना जरूरी है, देखना ही पड़ेगा। इसके बाद में कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रमा। इस प्रकार कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, वही संतानें, वही कुल व्यवस्थाएं जीवन में नरक में ही हमेशा निवास करेगी, नरक में ही निवास, और ऐसा निवास स्थायी निवास, कभी भी वहां से छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज की व्यवस्था समाप्त होने के बाद में यही होने वाला है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हे प्रभु, कितना बड़ा भारी पाप हम करने जा रहे हैं, केवल और केवल राज्य सुख के लिए, राज्य सुख के लोभ के लिए मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। मैं अपने स्वजनों को मार करके अपने ही पितरों को, अपने ही कुल की व्यवस्था को समाप्त करूं, ऐसा दोषी मैं नहीं बनना चाहता, ये मेरे से नहीं होगा। यदि मामम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर धार्तराष्ट्र यानी कि जो दुर्योधन आदि जो हैं, कौरव हैं, इनको अगर मुझसे कोई शत्रुता है तो वह मुझे मार दें, पर मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध करने के लिए अब उद्यत नहीं हो सकता। मुझ में यह क्षमता नहीं है कि मैं अपने कुल को विनष्ट होते देख सकूं। आगे संजय कहते हैं एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अपने मन के अंदर अत्यंत उद्विग्न होकर के अर्जुन बैठ गए और भगवान से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये जो अभी हमने चर्चा की है कुल व्यवस्था के बारे में, इस कुल व्यवस्था को अपनी कुल व्यवस्था के ऊपर जांचिए, परखिए और इस पर थोड़ा गंभीर कदम उठाइए कि हमारी ये व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं। हम धन प्राप्त कर लेंगे, सुख प्राप्त कर लेंगे, भौतिक सुख प्राप्त कर लेंगे, पर याद रखिए आगे जाने के बाद में यही आपकी संतानें, जिनको आपने बहुत हायर एजुकेशन पढ़ाई है, लिखाया है, यह आपके कोई भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपने पिता के प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति कुछ भी
संवेदना प्रकट करने जैसा ज्ञान शिक्षा इन्हें प्रदान नहीं की। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है इस पहले अध्याय के माध्यम से कि अपनी संतानों को संवेदनशील बनाइए, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दूसरे अध्याय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।